जय हिंद दोस्तों। आज हम दोस्तों सोलर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल, जो ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सोलर ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, जो लगभग टॉप से 40% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट के पास में इसमें अगर कोई गिरावट आती है, जिस तरह से मार्केट में गिरावट आ रही है, तो अगर इसमें और गिरावट आती है तो यहाँ पर एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट फेल भी हुआ इसमें। बाइंग इसीलिए हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद हम पुलबैक पैटर्न का वेट करना चाहिए। तो डिटेल से इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये बोरोसिल रिन्यूएबल का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें एक यहाँ पहले अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड की बात की जाए तो देखिए इसमें डाउन ट्रेंड क्यों चल रहा है, रीजन देखिए। पहली चीज तो रीजन देखिए, ये मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था? 18 में, 2018 में ये मार्केट में लिस्टेड हुआ और 20 तक, 2-2.5 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया, कंसोलिडेट फेज में चला। फिर बाद में ये लगभग मतलब कि 50-60 रुपए का स्टॉक था और 600 कितना गया है, एक सेकंड, ये गया 800 रुपये। कह सकते हैं कि 12 गुना के लगभग वेल्थ को क्रिएट करके दिया और फिर ये अभी प्रेजेंट टाइम में डाउन ट्रेंड है। तो पहली चीज ये ध्यान रखना है अपने को, जब भी 10 गुना, 5 गुना कोई स्टॉक 5 गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है, तो उन स्टॉकों से अपने को दूर हो जाना है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट। अब चीज इसको चीज मान लीजिए, ये इस तरह से समझिए कि जिस तरह से मान लीजिए सर्दी, गर्मी, बरसात ऋतु, 3 ऋतु होती है। तो उसमें सर्दी के अपन कपड़े होते हैं वो गर्मियों में थोड़ी पहनते हैं, नहीं पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सीजन का टाइम चला गया। उसी तरह से इसका अप ट्रेंड था, वो अप ट्रेंड का टाइम चला गया, अब डाउन ट्रेंड आएगा। जिस तरह से आपने देखा होगा अपनी लाइफ में भी ये चेंजिंग आता है कि कभी स्टॉक अपन कोई भी अगर कोई समस्याएं आती है तो एक बार समस्याएं आती है तो आती ही जाती है, और मतलब आती रहती है। फिर बाद में कोई अगर अपना अच्छा टर्न आता है, मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं आती है, तो अपनी लाइफ में मतलब एक अप ट्रेंड चलता है। तो ये भी होता है, कभी कभार होता है कि ये साइडवेज चलता है, तो अपने को ये इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आना चाहिए। ये ब्रेकआउट नहीं तो फेल हो सकता है। तो ये देखिए ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया नहीं और नीचे की तरफ गिरावट दिखाई दी, और ये लगभग अभी गिरावट के लग दी। अब इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट, पहले देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं कि किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करती है। यहाँ से बॉटम ले लेते हैं, एक टॉप ले लेते हैं, तो ये टॉप ये है। अब देखिए सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी ये 61% की रिट्रेसमेंट के पास में आया जाता है तो, आया नहीं है, आ जाता है तो सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। प्राइस कितनी है? लगभग 3, कह सकते हैं 370-80 के लगभग है, 90 के लगभग है। तो वो इस रेंज में आना चाहिए। ये रेंज जोन बना हुआ है, पहले के सपोर्ट सपोर्ट भी है। इन सपोर्ट के पास में आए या थोड़ा बहुत नीचे आए, वहां पर कोई भी इस सपोर्ट पे पास में आके या इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी देता है, तो उस लेवल पे अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं, फिर वापस अपन टेक्निकल चार्ट पे आएंगे। देखिए बोरोसिल रिन्यूएबल है, पहली चीज तो है बोरोसिल रिन्यूएबल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लासेज, लो आयरन सोलर ग्लास फॉर एप्लीकेशन फॉर फोटो फोटोवोल्टिक पैनल, फ्लैट पैनल, कलेक्टर और कलेक्टर ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में या जिसे सोलर एनर्जी में भी यूज में किए जाते हैं, जो प्लेटें होती है उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसकी साइट पे जाके आप विजिट भी कर सकते हो। ठीक है, और ये देखो लो आयरन एक्सटेंडर सोलर ग्लास रूफ, ये इस तरह के जो अपने खिड़कियों में, दरवाजों में ये लगाते हैं ग्लास, वो भी यूज में किए जाते हैं। तो ये इनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और प्रोडक्ट की मैं बात करता है तो अलग अलग तरह की ये प्रोडक्ट है। इसमें सोलर ग्लास भी था, एंटी सोलिंग कोटिंग है, सोलर ग्लास भी था, एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग है। ये इस तरह के ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। तो आप इसमें साइट में जाके किस तरह के ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट ये अलग 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 ये दिए हुए हैं, इस तरह की टाइप है ये। तो ये इस पे जाके विजिट कर सकते हो। और हमने देख लिया भाई इस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 64 करोड़ का, करंट प्राइस की बात करें 503 है, हाई गया है 69 है, लो गया 391 है। स्टॉक भी इसमें दिया हुआ नहीं है। और ये देखिए बाद में इसमें सेल क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली भी क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आए नहीं है, इसमें डेट नहीं दी हुई है। तो सेल कितनी हुई है देखो, मार्च का देख लेते हैं, 330 था, बाद में
283 हो गया है, मतलब डिक्रीज हुआ है, ये डिक्लाइन कह सकते हो इसका। ठीक है, तो ये डिक्लाइन है। फिर बाद में बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, बात करें तो माइनस में इसमें नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ये नेट प्रॉफिट माइनस में ही दिखाई दे रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें अब अगर क्वार्टर रिजल्ट थोड़े डाउन आ जाते हैं, अब देखो क्वार्टर रिजल्ट डाउन क्यों आते हैं ये भी अपने को ध्यान रखना है कि कोई भी स्टॉक होता है या कोई भी बिजनेस होता है, वो अगर 10-15 गुना अगर वेल्थ क्रिएट करके दे देता है तो फिर उसका एक डाउनफॉल आता है। जिस तरह से नेचर में भी होता है, कभी कभार आपने देखा होगा कई होते हैं बिजनेस जो मतलब कि जैसे कोरोना से पहले जो बिजनेस चल रहे थे वो एक कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये एक टाइम आता है जिसके बाद में ये चेंजिंग हो जाता है। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी कोई भी स्टॉक होता है जिसका अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज होता है, तो अपने को उस तरह से आइडेंटिफाई करना है। प्रेजेंट टाइम की इसमें बात की जाए तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड ही है, नेगेटिव में रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, आपको देख सकते हो। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है, अभी नई बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं भी लेवल पर नहीं बन रही है। इक्विटी कैपिटल की बात करें तो 13 करोड़ का है, फिर रिजर्व की बात करें 860 है, बाद में बोरोइंग की बात करें तो 576 है। देखो ज़्यादा इसमें कोई कर्जा वर्जा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 61% है, 4% एफआईज है, डीआई 0% है। पब्लिक की होल्डिंग इसमें अच्छी खासी है, देखो 33%। अब देखिए पब्लिक की होल्डिंग का रीजन, आप इस चीज़ को कभी भी नहीं फंसोगे, एक चीज़ आप गांठ बांध दीजिए। ठीक है, कोई भी स्टॉक 5 गुना 10 गुना हो गए उसके पीछे नहीं भागना है, पहली चीज तो ये। और जो डाउन ट्रेंड में है, कहीं मेजर सपोर्ट से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न दिया हो तो स्विंग ट्रेडिंग भी की जा सकती है और बाउंड एक मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। देखो 61% पर रिट्रेसमेंट अभी तक आया नहीं है, तो ये 61% पर आना चाहिए, वहीं पर बाइंग बनेगी सही जगह। तो अगर ऊपर की तरफ ऐसे चला जाता है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी, मान लीजिए ये इस तरह से नीचे नहीं आता है, नीचे नहीं आता है, इस तरह से ऊपर चला जाता है तो कोई राउंडेड बॉटम पैटर्न बना के जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सी सही नहीं रहेगा, सही लेवल ये अपने को ऊपर जाएगा, वो ट्रेप कर सकता है जिस तरह से इस तरह से ट्रेप किया है, उस चीज़ का आप ध्यान दे सकते हो। तो इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें अभी नहीं बन सकती। इसमें 400 या 360 से लेके और 70 ये लेवल है हमने जो डिस्कस किया, उसके पास में आता है तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और साथ साथ में क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो, अगर क्वार्टरली रिजल्ट जो Q1 के रिजल्ट है वो ठीक आ जाते हैं और इस लेवल पर कोई भी डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो उस लेवल पर ओपन किया जा सकता है। जो पहले से उन्हें इन्वेस्ट उनको भी एक्यूमुलेट करने का जगह मिलेगी, अभी कोई एक्यूमुलेट करने की न कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात नहीं बन रही है। लेवल अपने को डिस्कस जो हमने डिस्कस किया उसी पे बनना चाहिए, तभी अपन बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।